मैं ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। व्हाट इज़ अप यूट्यूब, नमस्ते। आई एम श्योर जो भी अभी आपने देखा ये आपके साथ कभी ना कभी तो हुआ होगा। और आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्रेविंग्स के ऊपर। क्या होते हैं क्रेविंग्स, क्यों होते हैं क्रेविंग्स, एंड व्हाट यू कैन डू टू कंट्रोल देम। आप क्या कर सकते हो उनको वश में करना, आप क्या कर सकते हो उनको कंट्रोल में करने के लिए, जानेंगे सब राइट आफ्टर दिस। So this is how it is. You've been eating shit, all the crap food, junk food from a long time. Now one day you look in the mirror and you see and you say, ये क्या बवासीर बना लिया खुद का। And then you decide कि enough is enough, now I'm going to change my body. Then you follow along with my series Transform with Aesthetics. Thank you so much for that. And now you are into the transformation. 1 week is done, 2 weeks is done, and now you are facing the problem of craving. या तो फिर आप ये कुछ भी नहीं कर रहे हो, बट स्टिल एट सम पॉइंट समवेयर इन योर लाइफ यू विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ क्रेविंग। सो पॉइंट नंबर 1 क्या होते हैं क्रेविंग्स, एंड पॉइंट नंबर 2 क्यों होते हैं क्रेविंग्स, दोनों को साथ में कवर करेंगे। तो देयर कैन बी मेनी रीजंस बिहाइंड योर क्रेविंग्स। इट कैन बी बिकॉज ऑफ द मूड, मे बी डिप्रेशन, एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, और मे बी जो भी उस वो टाइम पे आप फीलिंग से जा रहे हो उसके ऊपर हो सकता है। और इट कैन बी बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल लेडीज में इन पीरियड्स और इन प्रेगनेंसी चेंजेस होते हैं। इन मेल उनके भी हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं तो वो क्रेविंग्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। समझ रहे हो ना। और क्रेविंग कैन बी बिकॉज ऑफ योर बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू दैट इट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक कार्ब्स और फैट। और इट कैन बी बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। आप उस टाइम पे कौन से एनवायरमेंट में हो, कहाँ पे हो, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको क्रेविंग्स आ सकती है कि नहीं। और इट कैन बी ऑल इन योर हेड, बस आपको ऐसा फील हो रहा है, इट्स ऑल इन योर हेड। नो, इट कैन बी एनी ऑफ दिस रीजन कि आपको क्रेविंग्स आ रहे हैं। लाइक राइट नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट चॉकलेट केक। आई डोंट नो व्हाई बट आई रियली लव द चॉकलेट केक। तो क्रेविंग्स क्या होता है एग्जैक्टली? It's a feeling of you feel like having your favorite food or something that you haven't eaten in a long time. Now yes, there is a scientific term for the cravings, but वो बताऊंगा तो वैसे भी सिर के ऊपर से चला जाएगा, तो सिंपल लैंग्वेज में समझो ना। So ये होते हैं cravings और उसके पीछे के रीजंस कई सारे हो सकते हैं। लेकिन अब करे क्या, हाउ टू कंट्रोल, मतलब खाना तो है, मन ललचा रहा है तो क्या करे। टेंशन मत लो, आपका भाई बताएगा आपको इसका एकमेव रामबाण उपाय। लेकिन उससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब करो। वी आर वेरी क्लोज टू 500 सब्सक्राइबर गाइज, एंड आई एम गोइंग टू डू अ हटके गिव अवे वंस वी हिट द 500 सब्स। तो जाके फटाफट से सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ है, और ऑलरेडी किया हुआ है तो शेयर करो सो दैट आपके फ्रेंड्स भी सब्सक्राइब करें। सो द ट्रुथ इज there is no रामबाण उपाय for craving. Yes, that's how it is. Sorry. तो क्रेविंग के लिए कोई एक फिक्स इलाज नहीं है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसको किस तरीके के क्रेविंग आ रहे हैं, उसके क्रेविंग की इंटेंसिटी कैसी है, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। बट देयर आर सम टिप्स जो आप अप्लाई कर सकते हो इन केस यू आर हैविंग द क्रेविंग्स टू कंट्रोल देम। क्या है वो? नंबर 1 थिंग यू नीड टू डू इज एनालाइज। आप एनालाइज कीजिए कि उस वक्त पे आपको वो क्रेविंग्स किस चीज की वजह से आ रही है। जो भी मैंने रीजंस बताए उसमें से कुछ भी हो सकता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि वो क्रेविंग्स मे बी एनवायरनमेंट की वजह से आ रहे हैं। इज इट एनवायरमेंटल? आप रास्ते से जा रहे हो एंड आपने देखा चाइनीज के ठेले का स्मेल आ रहा है, मस्त चिकन फ्राइड राइस, और वो स्मेल देके आपको खाने का मन किया, आपको वो क्रेविंग फील हुई। सो इन दिस केस दिस इज एनवायरमेंटल। और इज इट बिकॉज यू हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस द मॉर्निंग? दिन जा रहा है, आपने कुछ खाया नहीं है सुबह से लेके, तो इट्स एन एक्चुअल फीलिंग ऑफ हंगर जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपको खाना चाहिए या क्रेविंग्स हो रही है। और इज इट जस्ट यू आर थर्स्टी? क्या आपको प्यास लगी है जिसकी वजह से ये हो रहा है? मे बी यू आर डिहाइड्रेटेड जिसकी वजह से आपको कुछ फील हो रहा है कि कुछ खाना चाहिए, बट एक्चुअल में आपको प्यास लगी हुई है, ये आपको देखना पड़ेगा।
और इज योर बॉडी लैकिंग सम सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, जिसकी वजह से आपको क्रेविंग्स हो रही है। मोस्टली यहाँ पे कार्ब्स या फैट की ही आपको क्रेविंग्स आएगी। और इज इट ऑल जस्ट इन योर हेड, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट उस टाइम पे क्रेविंग किस वजह से आ रही है। नाउ वंस यू हैव एनालाइज्ड कि आपको क्रेविंग्स क्यों आ रहे हैं, आप अभी कर सकते हो उसके ऊपर के उपाय। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 थिंग से, एनवायरमेंटल। जहां पे आप थे कि अब चाइनीज के ठेले के बाजू से जा रहे थे एंड यू फेल्ट लाइक हैविंग द चाइनीज बिकॉज ऑफ द स्मेल। बेस्ट सोल्यूशन, गेट आउट ऑफ देयर, वहां से निकल जाओ, कहीं और दूर चले जाओ, टैक्सी पकड़ लो, कुछ भी कर लो, वहां से निकल जाओ। वंस यू आर आउट ऑफ दैट एनवायरमेंट यू वोंट फील लाइक हैविंग दैट फूड। सेकंड था, इज इट बिकॉज यू हैवंट ईटन एनीथिंग। नाउ दिस इज एन एक्चुअल फीलिंग ऑफ हंगर, क्योंकि आपने काफी टाइम से सुबह से लेके खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से योर बॉडी इज आस्किंग फॉर फूड, और वो टाइम पे ऑब्वियसली आपके दिमाग में आपके फेवरेट फूड आएंगे एंड यू विल फील लाइक हैविंग इट। बट यहाँ पे सिंपल सा सोल्यूशन है, अगर खाना नहीं खाया है तो पहले अपना प्रॉपर जो हेल्दी मील है वो खा लो। वंस यू हैव ईटन दैट, उसके बाद आपकी जो क्रेविंग की फीलिंग है वो अपने आप चली जाएगी। थर्ड वन वॉज द वाटर, क्या आपको प्यास लगी है? Now majority of your cravings, 90% of your cravings will go away by just drinking the water. It's हम लोग को पानी पीने की आदत नहीं है, मुझे खुद को भी नहीं है, तो उसकी वजह से होता ही है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है एंड वी हैव दैट फीलिंग ऑफ ईटिंग समथिंग, बट इट्स एक्चुअली अ फीलिंग ऑफ ड्रिंकिंग दैट वाटर। योर बॉडी इज ट्राइंग टू टेल यू कि भाई जाके पानी पी। तो 90% ऑफ योर क्रेविंग्स विल गो अवे इफ यू ड्रिंक द वाटर। लेट मी ड्रिंक द वाटर फर्स्ट। सो या आई हैड अ वाटर, पता नहीं बस चॉकलेट केक दिमाग से जा नहीं रहा है। सो पानी पीजिए, आपकी मेजॉरिटी ऑफ द क्रेविंग्स वहां से ही निकल जाएगी। द नेक्स्ट वन वाज, इज योर बॉडी लैकिंग सम सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। अभी इसके चांसेस बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में है या फैट लॉस की जर्नी में है, तो हम लोग वैसे भी अपनी डाइट को देख रहे हैं। सो वी नो एग्जैक्टली हाउ मच वी आर ईटिंग। अगर आपको कोई क्रेविंग्स आते भी है तो वो कार्ब्स या फैट के ही रहेंगे, बट दैट कैन बी कंट्रोल्ड, जो मैंने पहले पॉइंट्स बताए उसके ऊपर से। सो लैकिंग न्यूट्रिएंट वाला पार्ट यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, बट इन केस हो सकता है, यू हैव टू एनालाइज एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू योर क्रेविंग। एंड द लास्ट वन, इज इट इन योर हेड। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्रेविंग जो आने वाली है ये जस्ट फीलिंग होती है बिकॉज ऑफ द थिंग्स, या तो फिर आपके दिमाग में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मेरे दिमाग में दौड़ रहा है चॉकलेट केक। सो ये सारी जो चीजें हैं ये मेजॉरिटी टाइम जो रहेगी वो आपके दिमाग में रहेगी। इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड यू कैन कंट्रोल योर फूड। तो ध्यान दो कि अगर ये दिमाग में है तो आप अपने आप को कोई काम में बिजी रखो, या तो पानी पी लो, अपने माइंड को वहां से हटाने की कोशिश करो, सो दैट आपकी वो क्रेविंग निकल जाएगी। ये सब करके भी अगर आपके क्रेविंग्स नहीं जा रहे हैं तो खा ले भाई, हैव अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द फूड यू आर हैविंग क्रेविंग ऑफ। तो जो भी फूड की आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स आ रही है उसका स्मॉल पोर्शन खा लो। बाय डूइंग सो आप अपने गोल को भी फकअप नहीं करोगे एंड आप अपने माइंड को भी एक सेटिस्फैक्शन दे सकोगे कि हाँ भाई मैंने खा लिया। सो you will not screw up your goal as well, and you will satisfy your खादड़ mind. Now in case you don't know what does खादड़ mean, जाके अपने मराठी फ्रेंड से पूछो कि खादड़ म्हणजे काय। So on last Sunday I had a cheat meal. तो उस चीट मील में मैंने पूरा बहुत सारा खाना बाहर का खा लिया था। सो डोंट डू दैट, पूरा मत खाना, थोड़ा सा पोर्शन खाना। अगर आप चाहते हो कि आप पूरा खाना खाए, जैसे कि मैंने चिकन हांडी खाई थी, चिकन हांडी का एक बाइट खा के कौन छोड़ता है भाई। तो अगर आप वैसा करना चाहते हो देन सेट अप अ गोल। जैसे मैंने गोल सेट किया था कि वंस माई बॉडी फैट रीचेस इन 21% का रेंज, उसके बाद ही मैं एक चीट मील करूंगा। एंड इट टुक मी 21 डेज टू गेट देयर। तो वो होने के बाद फिर मैंने चीट मील खाया था। सो 21 डेज मैंने कंट्रोल किया था। सो सेट अप अ गोल एंड हैव दैट चीट मील एज अ रिवॉर्ड वंस यू अचीव दैट गोल। उसके लिए काफी लंबा टाइम जाता है और उसके बाद जो आप चीट मील खाते हो तो वो उतना अफेक्ट नहीं करता, इट इज वर्थ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो इफ यू वांट टू हैव अ फुल चीट मील। सो दैट वाज इट फॉर द क्रेविंग्स। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ये टिप्स ट्राई करके देखो अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती है। नंबर 1, it will be mostly in your mind, and number 2, try drinking water. ये दो चीजें मेजॉरिटी टाइम काम कर जाती है।
Thank you so much for watching. Before signing out, remember, hate is gonna hate. Fuck them. Do what you like. Live your life. Signing out. Peace.